चलिए चैप्टर नंबर 13 में अपन पढ़ रहे थे, हमने पे बैक पढ़ लिया था, राइट। डिस्काउंटेड पे बैक भी पढ़ लिया था, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी पढ़ ली थी, ठीक है। अब एनपीवी मुझे लग रहा है मुझे आपको पढ़ाना था। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आने की एकदम प्रबल दावेदारियां हैं। इस चैप्टर से आएगा तो या तो एनपीवी आएगा या तो आईआरआर आएगा, तो इसलिए ध्यान से अपन समझ लें क्या होता है एनपीवी, क्या होता है आईआरआर, ठीक है। ये एआरआर अपना छूटा हुआ है, मुझे याद दिलाना, आखिरी में 2 मिनट में बता दूंगा मैं, ठीक है। पर मुझे अभी मेनली आपको प्रेजेंट वैल्यू मेथड कराना है, जिसमें एक मेथड आता है एनपीवी। एनपीवी का अच्छा हम कौन सा है, हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न, बताओ बेटा किस में आ गए थे? मॉडर्न में आ गए थे। किस में आ गए थे? मॉडर्न में। मॉडर्न में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो एनपीवी इज नथिंग, अगर मान के चलो आज मैंने 10 लाख रुपए लगाए, अरे भैया श्री कहां चालू हो रही तुम, अगर आज मैंने मान के चलो बेटा 10 लाख रुपए लगाए हैं, कितने लगाए हैं? 10 लाख रुपए, और 1 साल बाद मुझे मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए 2 साल बाद, 3 साल बाद 3.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर मान के चलो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। कितना हो गया टोटल? करो एक बार सारे कैश फ्लो का। 4 2 6 3 9 10 11 12 13। अभी 4 लाख तक में कितना टोटल आ रहा है? 13.5 लाख। एक काम करो, लास्ट ईयर वाले का 3 लाख और ले लो। एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा है यार। इंतहा हो गई। अबे अभी तो पेंसिल चार्ज करी, इंतजार की। ठीक है, लास्ट ईयर का कैश फ्लो ले लो, मान के चलो 3 लाख रुपए। तो कुल मिला के पहले साल में मुझे कितने मिलेंगे? 2.5 लाख। पहले साल में कितने मिलेंगे? 2.5 लाख। दूसरे साल में 1.5 लाख, तीसरे साल में 3.5 लाख, चौथे साल में 2 लाख, पांचवें साल में 4 लाख और छठवें साल में 3 लाख। ये मेरे कैश फ्लोज मैंने आपको बता दिए जो मुझे मिलने वाले हैं। और इतने कैश फ्लो कमाने के लिए आज मुझे कितना लगाना पड़ रहा है? 10 लाख रुपए। ये ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये कौन सा है? ईयर 0। हाँ या ना बोलो, मतलब आज मैं जहां खड़ा हूं, क्लियर है? तो जब मैं इन सब कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, मैं ये सारे कैश फ्लोस को लेके आज की वैल्यू में लेके आता हूं कि अगर मार्केट में रिटर्न 10% चल रहा है या मैं अपने पैसे से 10% रिटर्न कमाना चाहता हूं, तो इन सबको मैं जब 10% से आगे खींचूंगा तो देखूंगा आज इन सब कैश फ्लोस की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इन सब कैश फ्लोस की वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। क्या बोलूंगा? अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस कितनी आती है? मान के चलो 13 लाख रुपए। कितनी आती है? 13 लाख रुपए। ये आज की वैल्यू है और आज मेरे को लगाने कितने पड़ रहे हैं? 10 लाख रुपए। तो जो 3 लाख रुपए आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? एनपीवी, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या आ जाएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है, अगर एनपीवी क्या आती है? पॉजिटिव, यानी 13 - 10 कितना आया? 3, तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल, हाँ या ना बोलो। और अगर मान के चलो एनपीवी नेगेटिव आती है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू मिला के आई 9 लाख रुपए, और लग रहे हैं कितने?
10 लाख रुपए, तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको कैश फ्लोस दिए हैं, ये मैंने आपको क्या दिए हैं? कैश फ्लोस। कितने साल हैं? 6। आपको सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% रेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? 10% रेट के हिसाब से आपको सबकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोस। फिर उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करके एनपीवी निकाल के बताना है। पहले स्टेप 1 प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ। कल अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा ही था, करो जल्दी से। हाँ, जैसे कल सिखाया था। कैश फ्लोस लिखो। हेलो। साथ साथ जो है मेरे वो किसी में। हम्म, 10 लाख। कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू सबका कैश फ्लो, बता सकते हो क्या? 67,800। अब ये राउंड ऑफ का फर्क होगा, मतलब मैंने 3 डेसिमल तक लिया है, तो हो सकता है कुछ एक आध टाइप करने में गलती हो गई होगी। इलेवन 67,800 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। ये आया कि नहीं आया फटाफट बताना। ये सारे फिगर्स ले लिए, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू के फिगर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उन सबका टोटल कर दिया, ये टोटल आएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओगे, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लोगे। कितना आ गया? सबका आया? हाँ। एनपीवी कैसे आएगा? एनपीवी कैसे आएगा बताओ बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, ये फॉर्मूला भी लिख लेना अपने पास। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस इज इक्वल्स टू एनपीवी। जैसे हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया? 11,67,800।
और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आया, 10 लाख। तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस निकालने के बाद एनपीवी कितना आ जाएगा, 1,67,800। ये तुम्हारा क्या आ गया, एनपीवी। क्या आ गया, एनपीवी। और सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, वी कैन इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, वी कैन इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। ये वन ऑफ द मेन मेथड है, आपको ये एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैंने आपको कैश फ्लो दे दिए थे, एग्जाम में आपको निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ एनपीवी निकालना सिखाया, अभी अपन उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। साथ साथ जो है मेरे वो यहाँ नहीं कहीं किसी में। यार मैंने 12 बैच की टाइमिंग क्या डाली यार। हो जाए तो बताना, सब लोग वेट कर रहा हूं मैं आपका ना। बेटा डन। जल्दी देखो अगला क्वेश्चन, एबीसी ऑफ एस के, आज बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे। एबीसी ऑफ एस के कंपनी लिमिटेड कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन, टू मशीन एक्स और वाई ऑप्शन है, ईच कॉस्टिंग 50,000, दोनों की कॉस्टिंग कितनी है, 50 और 50। अच्छा सैलवेज वैल्यू कितनी है, 3,000 और 2,000। सैलवेज वैल्यू क्या होती है, जो एंड में मिलेगी। तो सैलवेज वैल्यू को क्या करोगे, लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड कर दोगे, लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड कर दोगे। जैसे एक्स का सैलवेज वैल्यू कितना है, 3,000, तो वो कितना हो जाएगा, 13, और यहां कितना है 2,000, तो ये कितना हो जाएगा, 22। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज, ये इनने अर्निंग हमको निकाल के दे दी, ये इनने हमको क्या निकाल के दे दी, अर्निंग निकाल के दे दी 15-20 के हिसाब से। ठीक है क्या, फिर उन्होंने हमको क्या बोला है, आपको एक एक करके सारे मेथड से सॉल्व करना है। पहला मेथड है पे बैक, आपके लिए होमवर्क है। अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने अभी बताया नहीं है। एनपीवी आपको करना है, एनपीवी मेथड, डिस्काउंट रेट 10%, आपको दोनों मशीनों की एनपीवी निकालनी है 10% रेट के हिसाब से। दोनों मेथड की एनपीवी निकाल, दोनों मशीनों की एनपीवी निकालनी है 10% रेट के हिसाब से। आप कैलकुलेट करो, बताओ किसकी एनपीवी ज्यादा आ रही है। शुरू हो जाओ जल्दी, तेज हाथ चलाएंगे। पहले पूरे फैक्टर लिख लिया करो, मशीन एक्स वाई, एक्स का 1 2 3 4 5, बाजू में फैक्टर जल्दी जल्दी लिख के जल्दी जल्दी स्पीड से मल्टीप्लाई करना सीखो।
हेलो। हाँ भाई चलिए आइए। हुआ कि नहीं हुआ बताओ मेरे को फटाक से। बन गया, आ गया, एनपीवी आ गया। कितना आया एनपीवी बताओ। पहले वाले का और दूसरे का। कौन सा क्वेश्चन था? इसका पेबैक आपको बन जाएगा ना, निकालते क्यूमुलेटिव करके पेबैक निकालना है पक्का। होमवर्क रखना ठीक है। और अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड मैं आपको कराऊंगा अभी, पहले अपन एनपीवी के पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, है ना, आईआरआर कर लें, ये दो मेथड मेन होते हैं, उसके बाद मैं आपको वो भी करा दूंगा। ठीक है। एनपीवी कितना कितना आ गया एक बार देख लो। पहले वाले का 17,248 आया और दूसरे का 16,017। 16,017
107, सॉरी 16,107। किसका ज्यादा आ रहा है ना, एक्स का ही ज्यादा आता है हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17,248, हाँ या ना बोलो, नहीं कि हाँ। आइए अब बात करते हैं अपन दूसरे मेथड की। एक होता है एनपीवी, एक होता है पीआई, और एक होता है आईआरआर। एनपीवी मैंने आपको पढ़ा दिया, बोलो हाँ। अब पढ़ा रहा हूं पीआई। पीआई इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये पूरा एनपीवी जैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस बोलने का तरीका अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, क्या किया था पहला क्वेश्चन, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आया था, बताओ, आपके पास लिखा हुआ हो गया 11 लाख, कितना था 11,67,800। अच्छा, पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना था, बताओ, पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना था 10 लाख। तो आपने आपस में माइनस कर दिया था, तो 1,67,800 आपका क्या आ गया था एनपीवी, हाँ या ना बोलो। अच्छा, अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट। क्यों नेगेटिव आया तो रिजेक्ट, क्योंकि ये अगर मान के चलो इनफ्लो कम हो जाए, आउटफ्लो ज्यादा हो जाए तो नुकसान है, कॉमन सेंस है सब, हाँ या ना बोलो। उसी को रेशियो में निकाला गया, जब काय में निकाला गया, तो उसको बोल दिया गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोल दिया गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, आप समझ जाओगे क्या होगा फॉर्मूला। पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मतलब आपने पूरा प्रोसेस सेम करोगे, पूरा प्रोसेस सेम करोगे। अगर माइनस करते हो तो एनपीवी आता है, माइनस करते हो तो क्या आता है एनपीवी। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पीआई, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पीआई। अगर आपको समझ में आता है, मुझे यहां पे बताओ, 11,67,800 बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 लाख, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 लाख। निकाल के बताओ कितना आएगा, 1.16। कितना आएगा 1.16। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां पे मैंने आपको डिसीजन रूल बताया, क्या डिसीजन रूल बताया, पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट, जीरो आया तो इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो, हाँ ना बोलो। यहां पे क्या रूल हो जाएगा, कॉमन सेंस, बेसिक मैथ्स 8वीं क्लास की, आप बताओ कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे ये वाले, जब पीवी ऑफ इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो करोगे तो। अगर एक आया तो वन आया तो, वन आया तो एक्सेप्ट, क्यू इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो, इनडिफरेंट, हाँ ना बोलो। अगर ग्रेटर देन वन आया, क्या आया ग्रेटर देन वन, तो इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, एक्सेप्ट, हाँ ना बोलो। और अगर लेस देन वन आया, डेसिमल में आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, तो इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट। कितनों को समझ आया। एनपीवी का डिसीजन रूल क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेप्ट, नेगेटिव रिजेक्ट, जीरो इनडिफरेंट, हाँ ना बोलो। वैसे यहां का डिसीजन रूल क्या हो जाएगा, वन में इनडिफरेंट, ग्रेटर देन वन में एक्सेप्ट, लेस देन वन में रिजेक्ट, हाँ या ना बोलो। एक कहीं पे अपनी नोटबुक में दोनों के डिसीजन रूल लिख लो, ताकि आगे चल के कभी आप पढ़ने बैठो एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप एक बार में ही देख के रिवाइज कर पाओ। डिसीजन रूल, एनपीवी, पीआई, आईआरआर का अलग से लिखवा दूंगा बाद में जब पढ़ाऊंगा। एनपीवी का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट, और जीरो है तो इनडिफरेंट। यहां पे वन है तो इनडिफरेंट, पीआई अगर ग्रेटर देन वन है, सॉरी ग्रेटर देन वन है तो एक्सेप्ट, और पीआई अगर लेस देन वन है तो रिजेक्ट। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना एक्सेप्ट। अगर दो को कंपेयर कर रहे हो तो जिसकी वैल्यू हायर होगी उसको एक्सेप्ट करो आगे। 1.2 आया, 1.5 आया, मतलब इनफ्लो ज्यादा आया उसका, तो 1.5। समझे कि नहीं समझे। कंपेयर इनफ्लो आउटफ्लो को ही कर रहे हैं, एक बार एब्सोल्यूट फिगर्स में कर रहे हैं, एक बार रेशियो में कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, दो नाम होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये फॉर्मूला है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, इंटू 100 करोगे तो 100% से ऊपर आया तो एक्सेप्ट, 100% से नीचे आया तो रिजेक्ट। वैसे ज्यादातर रेशियो में निकाला जाता है। ये एक स्टेटमेंट देख लेना, कभी एक आध लाइन में पूछ सकता है आपसे, जो मैं इतनी देर से बोल ही रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है,
जो एनपीवी है उसमें एब्सोल्यूट फिगर्स आते हैं कि 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, और इसमें क्या आते हैं, रिलेटिव फिगर्स आते हैं, मतलब रेशियोज आते हैं 1.2, 1.5, 1.8 ऐसा आता है। हाँ या ना बोलो, नहीं कि हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट। अच्छा अब ध्यान से देखना, यहां आपको कॉमन सेंस लगेगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे पहले बोल के बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि अगर गलत कर लोगे तो समय वेस्ट होगा। रैंक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ एएनजी प्राइवेट लिमिटेड इन ऑर्डर of the profitably using payback period, accounting rate of return, present value index, है ना, एनपीवी नहीं बोला, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोला, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया, 10%। क्या दिया है, एनुअल कैश, ये एक ही प्रोजेक्ट है कि अलग अलग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए बी सी डी, यानी कितने प्रोजेक्ट है, 4, और ये सबका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बोलो हाँ या नहीं, सबका एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है, एनुअल कैश फ्लो। चलो मैं बता देता हूं, सबका क्या दिया हुआ है, एनुअल कैश फ्लो। 12 साल 15,000, 8 साल 10,000, 10 साल 14,000, 8 साल 9,000। मुझे बताओ इवन कैश फ्लो है कि अनइवन, हाँ अनइवन, इवन, अनइवन की इवन, अनइवन, अरे इवन है, ध्यान से देखो, अनइवन की इवन, बताओ अनिकृति, अनुकृति, अनइवन की इवन, अनइवन, मैंने पहले ही इंट करी, हर एक ही प्रोजेक्ट है कि अलग अलग प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लो देखोगे ना, सारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लो एक साथ थोड़ी देखोगे। प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो कितना है बताओ, प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो कितना है, 15,000, 12 साल तक, यानी हर साल में 15 15 15 15 15, आना बोलो, तो अनइवन की इवन। फिर से प्रोजेक्ट बी का आपस में थोड़ी देखोगे, ए का बी से थोड़ी कंपेयर करोगे, ए का ए से कंपेयर करोगे ना, बी का कितना है बेटा, 10,000 8 साल, 10,000 8 साल, अनइवन की इवन। ये सारे क्या है बेटा, इवन। लाइव दी हुई है, हाँ या ना बोलो, 2 मिनट रुक जाओ। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इवन कैश फ्लो का, तो क्या लगता था, किसी को याद है क्या, अगर इवन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते थे, हाँ, पेबैक मेथड नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं समझो, कितने साल है, 12 साल, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे लिख दूंगा 15। तो कैसे निकालते थे बताओ, नालायक, यस, किसी ने बोला सही दबी आवाज में, क्या बोला, जीटी निकालते थे, नहीं याद है, अरे जब अलग अलग कैलकुलेट करना है तो सबका एक एक करके कैलकुलेट करोगे, बोलो हाँ। अगर इवन कैश फ्लोज है, क्या है बेटा, इवन कैश फ्लोज है, तो क्या करते थे, जीटी करते थे, नहीं याद आ रहा है, बता देता हूं, आओ देखो, सब भूल गए नशेड़ी बच्चे, पता नहीं क्या पढ़ खा पी के पढ़ते हैं। 15,000 है, बोलो हाँ। एक बार कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर फर्स्ट ईयर में 12,000 आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में 14,000 आ रहे हैं, थर्ड ईयर में 18,000 आ रहे हैं, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करोगे, इसको 1 साल, इसको 2 साल, इसको 3 साल, 1/1.10 जैसे कर रहे थे अभी तक, हाँ या ना बोलो। लेकिन अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर में भी 12 है, सेकेंड ईयर में भी 12 है, थर्ड ईयर में भी 12 है, और रेट कितना है, 10%, तो क्या करते थे अपन, याद करो, ये 3 साल है, करो कैलकुलेट करो, 1/1.10 इक्वल टू अगर करूं तो आएगा 0.909, 0.826, 0.751। ये कितनों को याद आया। अब ये तीनों अलग अलग हैं, बोलो हाँ, लेकिन ये तो कॉमन है। अगर इन सबको प्लस करके, अगर इन सबको प्लस करके एक ही बार मल्टीप्लाई करूं तो भी तो काम चल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। आया कि नहीं आया, नहीं याद आया। इन सबको प्लस करने के लिए हम क्या दबा देते थे, जीटी, क्या दबा देते थे, जीटी, दबाओ जीटी, इन सबको प्लस हो गया, अब दबा दो 12,000। हे राम तेरी माया, 30,000, 29,842। कितनों को समझ आया, नहीं आया, पूरा पूरा याद नहीं आया, अरे नहीं आया तो बोलो भाई, फिर मैं याद दिलाऊंगा अच्छे से। और बताओ, नहीं आया ना, वेरी गुड। आओ मैं बोलूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। 15,000, 15,000, कोई एक छोटा साल है क्या किसी का, सब 8 साल वाले हैं, छोड़ो मैं ले लेता हूं
खुद से क्वेश्चन, 15,000 15,000 15,000 मुझे प्रेजेंटेशन के साथ चाहिए, मुझे जीटी के बिना, मुझे जीटी के बिना। जैसे अभी तक आप कैश फ्लो निकाल रहे थे, इसका कैश फ्लो चाहिए। कैसे निकालोगे बताओ? 15,000 का 10% से कैसे निकाल रहे थे बताओ फटाफट? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.909, 0.826, 0.751। चलो 4 ही साल कर लो बस, 0.683, 4 साल कर लो बस, समय बचाए अपन। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 15,000 इंटू 0.909 कितना आएगा? 13,635। ऐसे ही था। 15,000 इंटू इंटू शॉर्टकट करने के लिए 15,000 को इंटू इंटू दबा दिया, कॉमन निकल गया वो 0.826 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12,390। 15,000 सॉरी 7.51 इक्वल टू कितना आएगा? 11,265। और 0.683 इक्वल टू 10,245। यही आया है क्या? हाँ ना बोलो, सबको प्लस करो। कितनों को ये समझ आया? क्या इतना लंबा करने की जगह सबको 15,000 से मल्टीप्लाई किया है और फिर बाद में प्लस किया है? हाँ या ना बोलो। एक काम करते हैं, इन सबको पहले प्लस कर देते हैं। प्लस करो, कितना आ रहा है? करो करो, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 0.683 कितना आ रहा है? 3.169। हाँ या ना बोलो। अब 15,000 से मल्टीप्लाई करो। 47, मेरा तो पूरा सेम आ रहा है, 47,535। थोड़ा लगा सकता है। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया कि आया? तो हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया, इनको क्या कर लिया? प्लस। अब एक बात सुनना, इनको क्या बोलते हैं? पीवीआईएफ। क्या बोलते हैं? पीवीआईएफ। आईएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? पीवीएएफ। क्या बोलते हैं? पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्योंकि कई बार तुमको सीधे नाम से दिया रहेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3.825, तो तुमको पता होना चाहिए एन्युटी मतलब सबको जोड़ लिया है, जीटी दबा चुके हैं। हाँ या ना बोलो? नहीं आएगी? आया? अब एक एक करके प्लस करने से अच्छा है तुम सीधे सीधे क्या कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करो। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार, और फिर दबा दो जीटी, तो भी यही आएगा 3.169। समझ आया कि नहीं आया? कितनों को समझ आया? तो नोट लिखो, व्हेन कैश फ्लोज आर इवन, व्हेन कैश फ्लोज आर इवन we use, when cash flows are even we use present value annuity factor, PVAF। अगर याद रखने के लिए करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस आर, 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, जैसे 1/1.10, 1/1 प्लस आर। ठीक है, फिर क्या दबाओगे? इक्वल टू, और फिर जीटी। जितनी बार भी इक्वल टू होगा उतनी बार इक्वल टू, ताकि भूल ना जाओ आगे चल के, इसलिए, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका था आपको। कितनों को याद आया? अब इन सबका आपको एनपीवी निकालना है, सबका पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। आपको पीआई इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? पीआई इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो है ही है, अब क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। कैसे निकलेगा बताओ? 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, सॉरी रेट कितना दिया है, 1 डिवाइड बाय 1.10, ये कितनी बार दबाओगे? 12 बार। 12 बार जीटी दबा दोगे, क्या आ जाएगा? पीवी एफ। क्या आ जाएगा? पीवी एफ। इससे मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, फिर इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। ऐसे करके सबका पीआई इंडेक्स निकालो, चारों के चारों का। हाँ, कैलकुलेटर नहीं लाई हो? लो, नालायक।
दिशा बेटा उठ के पास कर दे। आज तुम्हारी डॉन नहीं आई है। बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फटाफट बताओ। राधिका कोरी से तेरी गैया ना ही चराऊं। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तेरी गैया ना है चराऊं, तेरी मैया तेरी। निकला IRR, सॉरी IR नहीं PI। नजर तेरी खोटी है। लेकिन अब इसको रैंकिंग वाइज अरेंज करो, सब वन से ऊपर आ रहे हैं। हाईएस्ट वन वाली किस, हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, फिर उससे कम वैल्यू किसकी आ रही है, फिर उससे कम वैल्यू किसकी आ रही है।
तेरे को बैठाऊं चंदन के दर के दबाऊं। प्रकार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो मेरो ब्याह। गोरी से आ गया, सबका पीवी आ गया। बताओ जल्दी बताओ कितना आई, रैंक किसकी पहली आई है? हाँ, डी की रैंकिंग बना, ये आया 1.20, 1.08, 1.11, 1.06 आए क्या सारे? देखो, पहली रैंक इसकी, दूसरी रैंक इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी। डी का सबसे ज्यादा है 1.20, फिर 1.11, ठीक है, फिर 1.08, 1.06। चल जाएगा, डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है। इनफ्लो देखो ना, प्रेजेंट इनफ्लो सही आया है कि नहीं आया है? 86-30 आसपास है कि नहीं, ये सारे दिए हुए हैं ना? बताओ सुरभि, विधि, दिशा, यहाँ दीदी हैं तीनों। हो गया। कौन सा बेटा? पीवी इंडेक्स, ये इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, ये आ गया 10, 1,02,210 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बताया तो, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। 1,02,210 डिवाइडेड बाय 96,000, फिर 53,300 डिवाइड बाय 48, 86 डिवाइडेड बाय 80, 48 डिवाइडेड बाय 40। चलो बढ़े, आगे बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का भी आप पे बैक खुद से कर लोगे। क्या कर लोगे? पे बैक खुद से कर लोगे। एडजस्टेड डेट अपन आगे चल के करेंगे अभी, ठीक है। अब मुझे आपको पढ़ाना है आईआरआर। क्या पढ़ाना है? आईआरआर। आईआरआर पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वाले क्वेश्चन का एनपीवी निकालें। अगर आपने एनपीवी सही निकाल दिया एक बार में, तो अपन आईआरआर पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वहीं से हम कहानी शुरू करेंगे। डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको मन से दे रहा हूं 12%। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट 10,000, एनुअल कैश फ्लोज इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर इज 2,000, 3,000, 5,000, 6,000। कैलकुलेट एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बात की बात है, पहले आप इसमें मुझे एनपीवी निकाल के दिखाएं, फिर मैं आपको आईआरआर बताऊंगा।
चलो देखें। करवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका। बाकी लोग का इंतजार करते हैं। पॉजिटिव। भैविका, गलती की हो तुमने लग रहा है। लिख के नहीं कर रही हो क्या? हाँ, मैसेज क्या यहाँ तक आया था? बस। तो बेटा अभी 1 घंटा भी कहाँ हुआ बेटा? बेटा 1:30 बजे क्लास चालू होनी थी, 1:30 बजे तुमने चालू कहाँ, 144 पे चालू हुई है। चल बे, 144 में मैं बाहर खड़ा था, 120 से छुट्टी, तुम लोग आए, अभी अभी छुट्टी है। 144 पे स्टार्ट की थी मैंने। तो जो भी है, स्टार्ट तो 144 पे हुई ना। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो 2 घंटे तो कम से कम बात हुई थी। नहीं बोला मैंने ऐसा। मैंने कहा था संडे को 2 घंटा पढ़ाऊंगा, इसलिए तुम्हारा टेस्ट पोस्टपोन किया था इसी शर्त पे। पपी फेस बना के मत पूछा करो। चलो, छोड़ दूंगा यार, जल्दी छोड़ दूंगा। कहाँ जाओगे तुम लोग? करोगे क्या घर जाके? हाँ, क्या इससे अच्छा घर में बैठे रहो। यहाँ बैठे रहो, कम से कम बचे हुए हो। घर जाके मम्मी झाड़ू पकड़ा देगी, सफाई करो दिवाली की। इससे अच्छा बोलो क्लास है शाम की 7 बजे तक। चलिए। क्या हो गया बेटा? क्यों लड़ रहे? चलो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हमको आईआरआर पढ़ना था। ठीक है क्या? मैंने आपको वो दिया था, क्या कहते हैं, अभी कैश फ्लोज दिए, क्वेश्चन दिया था, जिसमें ईयर कितने थे? 4। क्या क्या था बताओ बेटा, कैश फ्लोज कितने थे? 2,000, 3,000, 5,000, 6,000। चलेगा? आपने 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाली, बोलो हाँ। अब प्रेजेंट वैल्यू 12% के हिसाब से निकालोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया, मुझे ये बताओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया, आप सबने सॉल्व किया अभी तो? 11,540। चलेगा? अच्छा, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000। तो आपका एनपीवी कितना आ गया? 1540। तुम्हारी बुक में 2-3 मेथड दिए हुए हैं, 2-3 मेथड की आवश्यकता नहीं है, एक ही मेथड से करना पड़ता है आईआरआर। यहां तक समझ आया? अब एक चीज बताओ, व्हाट इज आईआरआर? आईआरआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या मतलब होता है? अगर सरल भाषा में बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट में सबसे टेक्निकल यही होता है, लेकिन अगर ध्यान से समझ लोगे तो बन जाएगा। आईआरआर इज दैट रेट ऑफ रिटर्न इन विच एनपीवी इज जीरो। क्या 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 क्या? दैट रेट ऑफ रिटर्न इन विच एनपीवी इज जीरो। अभी तो मैंने आपको 12% मन से दिया, क्या आपका एनपीवी जीरो आया कि पॉजिटिव आया? जीरो आया कि पॉजिटिव आया? मुझे जीरो करना है इस एनपीवी को, तो क्या करना पड़ेगा? रेट चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। क्योंकि आईआरआर की डेफिनेशन ही क्या बता रहा हूं मैं? रेट एट विच, वो रेट जिसमें क्या है बेटा, एनपीवी क्या है, जीरो। तो मुझे रेट निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ। अच्छा मुझे बताओ, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 540। अगर मैं थोड़ा हायर रेट से करूं, 15% से करूं, तो कितना आएगा बताओ? मेरे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, अरे तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी लिखते ही जाया करो ना फटाफट। लिखते ही जाते होगे ना? जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया ना है चराऊं,
जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया ना है चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी चौकी पर ना आऊं। मुझे पहले इनफ्लो बताओ कितना आया। 10,717। ये 10,000 से माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ गया 717। इधर आओ, इधर 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 देखो। हो गया, सबका आ गया, यही आया। अब मुद्दा समझो। मैंने जब हायर रेट लिया, आईआरआर के लिए ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, लॉजिक भी पकड़ बता दे रहा हूं लेकिन उसको ध्यान से रखना, सुनो ध्यान से। जब मैंने 12% से खींचा तो इनफ्लो कितना आया? 11। जब मैंने 15 से खींचा तो इनफ्लो कितना आया? 10। मतलब अगर जब हायर रेट से खींचते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, हाँ ना बोलो। लॉजिक भी यही है। अगर मेरे को आज के बाद 2,000 रुपए मिले हैं, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 10% है तो कुछ कैश फ्लो आएगा। अगर मैं उसको 12% के मान के चलूंगा कि मुझे 12% कमाना है तो कैश फ्लो और कम आएगा। 15% मानूंगा तो कैश फ्लो और कम आएगा, हाँ या ना बोलो। तो एक बात, हायर द रेट लोअर द कैश फ्लो। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ बोलना यार। हायर द रेट लोअर द कैश फ्लो। मुझे अभी भी जीरो पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं? मुझे कितने परसेंट से करना चाहिए, और ज्यादा से कि कम से? कितने से? 12 में नहीं आया, 15 में नहीं आया, कितने में करूं बताओ? हाँ, 16। देख लियो सोल्यूशन, देख लियो। नहीं तो 0.5 में क्यों कर रही हो फालतू मेहनत? ठीक है, एक काम करो, एक काम करें, 17 में ट्राई करें कि रहने दें? चलो 17 में करो एक बार। करो करो करो, थोड़ा मेहनत करो, सुर भी थको नहीं बेटा। टेबल बनी हुई है, बस निकाल के मल्टीप्लाई करना, मौत आ रही है उसमें भी। आज के बाद मेरी मैया तेरे चौके में ना आया, 56 प्रकार के अधिका घोरी से, बिरज की छोरी से। जल्दी करो। कितना आया, कितना आया, कितना आया बताओ बेटा, कितने में? 17% में कितना आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितने आए बताओ बेटा? हाँ, 10,000। और ये 10,000 आया। एनपीवी कितना आया? 216। मुझे आप एक बात बताओ, क्या कभी भी ऐसे जीरो निकाल पाओगे? एग्जैक्ट पॉइंट डेसिमल सोच पाओगे? क्या कभी तुक्का लगा पाओ? मौत आ जाएगी, नहीं कर पाओगे। अगर मान के चलो आंसर होगा 18.25, तो कहां तक तुक्का लगाते रहोगे, हाँ या ना बोलो। तो ये जो हम कर रहे थे, ये कर रहे थे ट्रायल एंड एरर। क्या कर रहे थे? ट्रायल एंड एरर। पर ट्रायल एंड एरर से कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों कर रहे थे? ऐसे ही, ताकि तुमको फील आए कि ट्रायल एंड एरर में नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब कैसे होगा, ध्यान से देखो। मेन मुद्दा, 12% में एनपीवी कितना था? अबे एनपीवी कितना था? 1540। 15% पे एनपीवी कितना था? 717। मैं किसी भी एक को पहले बेस पकड़ूंगा। मैं एक काम करता हूं, 12 को बेस पकड़ता हूं, ठीक है क्या? मुझे बताओ, 12 से 15 कितना परसेंट चेंज किया मैंने? 3% चेंज किया। तो मेरा एनपीवी कितने से कम हुआ बताओ? मेरा एनपीवी कितने से कम हुआ? 1540 से घट के 717 हो गया। डिफरेंस निकालो। ये कितनों को समझ आया? बंद तो कर दिया, एसी कम नहीं किया मैंने। एसी का रिमोट वहां रखा हुआ है बेटा, वो मर जाएगी ठंड में लड़की। हॉल में रखा हुआ है बेटा। सुरभि घूमो बेटा आज तुम।
हॉल ऑफिस में ऑफिस में ऑफिस में ऑफिस में ऑफिस में। हाँ, 3% से चेंज हुआ तो एनपीवी कितने से चेंज हुआ? 823 से। चलो एक काम करते हैं, 15 को बेस ले लेते हैं। अगर 15 से 0 करना है तो कितने से और चेंज करना बचा है? 717 से। नहीं आई ये बात समझ? अगर मैंने 3% से चेंज किया तो कितने से चेंज हुआ? 840 से। मुझे 717 और कम करना है, तब जाके 0 आएगा। हाँ या ना बोलो? अभी 717 पॉजिटिव है, 717 माइनस हो गया तो 0 हो जाएगा। तो 717 से चेंज करने के लिए कितने परसेंट से चेंज करना पड़ेगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इससे तो होगा नहीं, रुक जा मैं कर रहा हूं, तू पढ़ ले बेटा, 2 मिनट उसको ठंडी झेल लेने दे। ठीक है, 717 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 823। हाँ, मतलब 2.65 से अगर और बढ़ा दूं, अगर 2.65 से और बढ़ा दूं तो मेरा एनपीवी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। मतलब अभी कितना था मैं बताओ? 15 में। कितने में था? 15 में 2.65 यानी कितना हो जाएगा? 2.61 आया था तो पॉइंट से, ठीक है। 2.61 कितना हो जाएगा? 17.6। कितना आ जाएगा? 17.6। एक काम करो, एक बार 17.6 से करके देखो। वैसे अपन यहाँ पे 216 पहुंच ही गए थे, ठीक है क्या? 17.6 से करोगे तो हमारा एनपीवी 0 आ जाएगा। आखिरी बार करो बस 17.6। कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.176। अरे हाँ, पीवी अप्रोक्सीमेटली 0 कर दोगे आप। 70, 100, 200, 300 रुपए चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो 17 भी आंसर अपने आप में, 17, 17.6 बोथ आंसर आर करेक्ट देखा जाए तो। 17 में हम पहुंच ही गए थे। इनका आंसर कितना दिया हुआ है इनने देखो। इनका 18.08 लिया इनने तो। इनका 18.08 आ रहा है, अपना तो फिर भी बेहतर आया है। कितनों को समझ आया? कैसे निकालेंगे आईआरआर? बताओ बताओ। पहले एक एस्टिमेटेड लेंगे, दूसरा एस्टिमेटेड लेंगे, दो से एनपीवी निकाल लेंगे। बोलो हाँ। फिर क्या लेंगे? अगर मैं तुमको सरल भाषा में बताऊं तो डिफरेंस इन रेट। डिफरेंस इन रेट कितना था तुम्हारा? बताओ बेटा, डिफरेंस इन रेट कितना था? 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना था? 717। जितना डिफरेंस इन रिक्वायर्ड, जितना डिफरेंस रिक्वायर्ड है, डिफरेंस इन रेट इनटू डिफरेंस रिक्वायर्ड। डिफरेंस इन रेट अपॉन डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड। डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड हमको कितने का चाहिए था? 717 का फर्क चाहिए था। हाँ या ना बोलो? डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी।
कितना डिफरेंस आया था, कितना डिफरेंस आया था हमारा, कितने का डिफरेंस आया था 823 का, कितने का आया था 823 का। आईआरआर का आंसर बहुत अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब यहां अच्छा खासा फर्क आ जाता है। जैसे इनने देखो जो सॉल्व किया है फॉर्मूला इनने भी कुछ ऐसे ही लगाया है, लेकिन क्या किया इनने यहाँ पे आंसर 18.08 ले लिया, हमारा आंसर 17.6 आया। कितना आया 17.6। अभी भी पॉजिटिव आ रहा था 70, बोलो हाँ कहीं ना कहीं वो और थोड़ा और जाकर तो 17.89 या 18 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इनने 18.08 लिया, हमने 17.6 लिया, दोनों एक ही बात है, चल जाएगा। हाँ या ना बोलो, नहीं कि हाँ। इनने देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, ये कुछ ऐसा, इन लोग ऐसा लिखते हैं कुछ, इसको रहन दो मत परेशान हो। क्या मैं ये एक बात बताओ, एनपीवी की जगह मैं प्रेजेंट वैल्यू से भी तो कर सकता था, इससे भी, दोनों माइनस तो 10,000 से ही हुआ है ना। अगर मैं एनपीवी की जगह इनफ्लो का डिफरेंस निकालूं तो भी बात वही हो जाएगी। बताओ यहां पे मैंने कितने से चेंज किया था रेट, मैंने कितने से रेट चेंज किया था बताओ बेटा, 12 से कितना गया था 15, बोलो हाँ। 3% से कितने का डिफरेंस आया है, 15, 11 540 माइनस 10 717, करो, बात तो वही आएगी। अरे दोनों को 10,000 से ही माइनस कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं आएगा। तो फॉर्मूला कुल मिला के लॉजिक ये है, पहले एक रेट से निकालो फिर दूसरे रेट से निकालो। आई रिपीट, क्या पहले एक रेट से फिर दूसरे रेट से फिर दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इन रेट डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस इन रेट डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों निकाल लिया। हाँ, डिफरेंस रिक्वायर्ड और एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, हाँ या ना बोलो। और अगर फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी लिखवाया, डिफरेंस इन रेट डिफरेंस इन रेट इनटू डिफरेंस रिक्वायर्ड, इनटू डिफरेंस रिक्वायर्ड। जैसे यहां पे कितने का रिक्वायरमेंट है 717 का, कितने का रिक्वायरमेंट है 717 का। अरे हाँ बोलना यार, नहीं आया कि आया, डिफरेंस इन रेट इनटू डिफरेंस रिक्वायर्ड अपॉन जो लास्ट डिफरेंस आया था, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना बोलो। अपने हिसाब से फॉर्मूला लिख लो जो आपको लिखना है, या जो मैंने लिखवाया यही लिख लो, डिफरेंस इन रेट अपॉन डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड अपॉन डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी मत लिखना, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो ऑलरेडी आ चुका है डिफरेंस। लॉजिक क्लियर है सबको कि नहीं, हाँ ना बोलो। अभी इसमें एक मुद्दा बहुत बड़ा है, बताओ क्या। तो भी चेंज तो निकाल ही लोगे, लेकिन मेन मुद्दा ये, मैंने आपको पहला 12% बता दिया था ना, वो कहां से निकालोगे। आपने 12 देखा, फिर 15 देखा, फिर 17 देखा, पहला तो मैंने आपको 12 रेट दे दिया था, आप कहां से चेक करोगे। तो इसका ना एक्चुअली एक तरीका होता है, टेबल के थ्रू देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल के थ्रू, लेकिन आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू टेबल मिलती नहीं है, तो हमको अंदाजा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, अंदाजा। अब वो अंदाजा कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। वो एस्टिमेट, प्योर एस्टिमेट होता है, कोई तो एक, कहीं तो एक आंख बंद करके तुक्का लगाना है, तो पहले हम तुक्का लगाते हैं, बात समझ में आई, फिर उसके आसपास हम 12-15% लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे प्रेजेंट वैल्यू के इनफ्लोस के टोटल करो, यहां पे कितना आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का, इनफ्लोस का टोटल करो सबका, 3 2 5 5 10 और 6 16, हाँ या ना बोलो। 16,000 का इनफ्लो आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितने की है आपकी 10,000 की, ठीक है क्या। तो अगर मुझे शुरू से करना होता तो मैंने कितना कमाया बताओ, 6,000 से एस और नो डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, कितना आएगा 60% आया। कितने साल है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 15%। अब मैं 15 के आसपास का कोई भी तुक्का लगाऊंगा, समझ आया कि नहीं आया। क्या ये हर बार एकदम एग्जैक्ट बैठेगा, क्या नहीं, कई बार बहुत डिफरेंस भी बैठ जाएगा, पर अंदाजा लगाने के लिए देखो कुल मिला के आपने कमाया कितना है, 10 लगा के 16 कमाया, बोलो हाँ, यानी 6,000 कमाया, 10,000 लगा के आपने कमाया कितना है 60%, बोलो हाँ। और अंदाजा 60% कितने साल में कमाया है 4 साल में, तो ऑन एन एवरेज हर साल आपने कितना कमाया 15%, ऑन एन एवरेज हर साल में आपने कितना कमाया 15। ये एब्रप्ट तुक्का लगाने का तरीका है, क्या बात समझ में आ रही है। ये मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको, ये बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, चलेगा क्या। अब आप 15 के आसपास ट्राई करो, हमारा आंसर भी कितना आया 17 ही तो आया इस क्वेश्चन में, हाँ या ना बोलो। कई बार बहुत दूर भी आएगा,
लेकिन कोई एक ट्राई करना है, आपको टेबल तो वो देते नहीं है, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं। कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये जो आ गया जितने साल का था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। कितनों को समझ आया? व्हाट इज आईआरआर? रेट एट विच एनपीवी इज 0। अब एक बात बताओ, डिसीजन रूल क्या बनेगा? मुझे एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, हायर द रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। यही देख रहे थे हम, हायर द रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। अब आईआरआर है 15%, या इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं चलो 18%, 17.6 को राउंड ऑफ कर देते हैं। कितना परसेंट है? 18%। ये कितनों को समझ आया? आईआरआर कितना है? 18%। मतलब व्हाट इज 18%? एट 18% एनपीवी इज 0। फर्म में, मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 20%। अब बताओ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है बेटा? 20%। और आईआरआर कितना है? 18%। आप बताओ बेटा, आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? एट हायर रेट एनपीवी इज लोअर। अपन ने अब भी पढ़ा, एट हायर रेट एनपीवी इज लोअर। 18 में 0 आ गया, बोलो हाँ। अभी 20 जाओगे तो कितना आएगा? नेगेटिव। अरे बोलना यार, नहीं कि हाँ। अगर 15 है तो, अगर 15 है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अरे 18 में ब्रेक इवन है ना, 18 में क्या है? ब्रेक इवन। 18 क्या है? आईआरआर। 18 क्या है? आईआरआर। मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 15। क्या करोगे? एक्सेप्ट। 14 और अच्छी बात है, एक्सेप्ट। 12 और अच्छी बात है, एक्सेप्ट। 10 बिल्कुल ही एक्सेप्ट। हाँ या ना बोलो। 18 से ऊपर रिजेक्ट। नहीं आया कि आया? इसीलिए 18 को और क्या बोला जाता है? आईआरआर को क्या बोला जाता है? कट ऑफ रेट। क्या कहा जाता है? आईआरआर को क्या कहा जाता है? कट ऑफ रेट। एट दिस रेट एनपीवी इज, एट दिस रेट एनपीवी इज 0। अगर रिक्वायर्ड रेट इससे आगे चला गया, अगर रिक्वायर्ड रेट इससे क्या चला गया? आगे, तो आपका एनपीवी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो व्हाट इज द डिसीजन रूल? तुम बताओ। इफ रिक्वायर्ड रेट is greater than IRR, if required rate is greater than IRR, reject the project। हाँ या ना बोलो। और अगर required rate is less than IRR तो accept the project। और अगर required rate is equals to IRR, indifferent। नहीं आया कि आया? डिसीजन रूल बना लो टेबल। आज के बाद तेरी मैया। हाँ, काश 12th क्लास नहीं रखी होती यार, एक आध घंटा और पढ़ा लेता तुम लोग को। 4 बजे से 3:40 पे छोड़ दूंगा। 3:40 पे, 3:50 पे। इतना कोई, इतने बच्चे आएंगे नहीं संडे आज। हेलो। कितने कितने मेथड पढ़ लिए? 3 सबसे मेन मेथड हमने आज पढ़ लिए, और यही एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी वगैरह भी आता है, वो अपन पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन 3 मेन मेथड हमने पढ़े। कौन कौन से 3 मेथड? फटाफट बोलो, रोना नहीं बेटा, जल्दी बताओ कौन कौन से 3 मेथड? एनपीवी और आई, फिर पीआई और फिर आईआर। देखो इन दोनों से तो डिसीजन सेम ही आता है, इससे डिसीजन अलग आ जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? एनपीवी क्या होता है बताओ? एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अभी आपने क्वेश्चन तो करा ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे हैं। क्वेश्चन मैंने बहुत इजी इजी कराए हैं, जहां कैश फ्लो दिए हुए थे। मेन तो हमको कैश फ्लो वगैरह निकालना पड़ेगा, वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर आंसर पॉजिटिव तो एक्सेप्ट, नेगेटिव तो रिजेक्ट। पीआई क्या है बेटा बताओ फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
आउटफ्लो। ग्रेटर देन 1 तो एक्सेप्ट, लेस देन 1 तो रिजेक्ट, 1 तो इनडिफरेंट। फिर क्या है? IRR। व्हाट इज IRR? इंडिफरेंस रेट नहीं, रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल्स टू 0। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल्स टू 0। यहां तक मैंने आपको IRR करा दिया। फिर मॉडिफाइड IRR मुझे नहीं लगता भी आवश्यकता है आपको कराने की। साइज डिस्पैरिटी भी अभी नहीं करा पाऊंगा। एक आध क्वेश्चन और कर लेते तो तसल्ली मिलती थोड़ी सी बस, फिर जल्दी छुट्टी कर दूंगा। बस मजा आएगी कल। कल प्रोबेबिलिटी और सेंसिटिविटी पढ़ा के चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा। फिर परसों और दूंगा एक दिन और इसको, मतलब समझो 13 14 मैक्सिमम 15 अपन इसको क्या करेंगे, टेस्ट मतलब क्वेश्चन बैंक भी पूरी कर लेंगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एफएम का। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, उसमें से हो सकता है 16 मार्क का ये आ जाए। तो सीधे पास फेल बेटा, सीधे पास फेल। सोचो 6 महीने की मेहनत इधर उधर हो जाती है सीधे एक चैप्टर के दम पे। तो ध्यान से करना बहुत आवश्यक है। इसलिए बेटा जब पढ़ाए ना सर लोग तो ऐसे रोते नहीं है कि भैया छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। ऊपर वाला देख रहा होता है। क्या हो सकता है बोल दे तथास्तु, छुट्टी दे दो बेटा, एक अटेम्प्ट की छुट्टी दे दे, तुमको क्या पता। क्वेश्चन बैंक दो ना, 2 मिनट। अच्छा है तो मेरे पास, रुक जाओ ढूंढूं तो क्वेश्चन जहां सिर्फ एनपीवी आईआरआर सादा सादा वाला हो। होगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, ज्यादातर चांसेस है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कैपिटल बजटिंग। सब ना तुम्हारे प्रोबेबिलिटी वाले हैं। हालांकि इससे तो तुम प्रोबेबिलिटी भी सीख जाओगे अगर प्रोबेबिलिटी वाला बता दूंगा तो। तुम सादा क्वेश्चन मिल जाए ना बिना मसाले का, मिर्च मसाले का। चलो एक क्वेश्चन है सबसे सादा वाला, प्रॉब्लम नंबर 12। एक क्वेश्चन करो घर जाओ, चलो। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर नहीं बताया है कौन सा मेथड यूज करना है, बस बोला बताओ मशीन खरीदे कि नहीं खरीदे, कौन सा मेथड यूज करोगे तीनों में से? एनपीवी। इफ नथिंग इज मेंशन वी विल यूज एनपीवी। प्रॉब्लम नंबर 12 आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा या दिखा दूं? आज के बाद मेरी मैया। क्या बेटा? प्रॉब्लम नंबर 12। ये क्वेश्चन करो घर जाओ, सोल्यूशन दिखाओ घर जाओ, छुट्टी का आदेश आया है। प्रॉब्लम नंबर 12 है, प्रॉब्लम नंबर 12। संतरा लिमिटेड, वाह वाह वाह, इज प्लानिंग टू रिप्लेस एन ओल्ड लाते मशीन विथ न्यू वन। लाते, द प्रोडक्शन मैनेजर हैज शॉर्टलिस्टेड 2 अल्टरनेटिव टाइप ऑफ लाते मशीन, जहां लाते पड़ती हैं बेटा, एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक है एप्पल लिमिटेड, एक है ग्रेप्स लिमिटेड। क्यों नाम रखते हैं ऐसे? कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़, बाप रे, 1 करोड़ की कॉफी मशीन खरीदेंगे इन लोग। रिजल्टेड इन सेविंग इन कॉस्ट। सेविंग इन कॉस्ट मतलब इतने पैसे बचेंगे, नेट कैश फ्लो ही मान सकते हो उसको। क्या बात समझ में आ रही है? पहले साल में कितना आएगा? 1 2 3 4 में 10 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। इकोनॉमिक लाइफ 4 साल। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट विच लाते मशीन टू बी परचेज बाय यूजिंग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। ठीक है, कंसिडरिंग द एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। आपको 10% से डिस्काउंटेड पेबैक करना है। बनेगा डिस्काउंटेड पेबैक? कैसे करेंगे? हाँ ना बोलो, करो करो। मुझे लगा था एनपीवी बोलेंगे इन लोग, लेकिन ठीक है। तो मैं एनपीवी भी निकाल लेना पेबैक। हाँ
कल सीखा था, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्यूमुलेटिव कर लो, फॉर्मूला लगा दो, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही लोगे तो एनपीवी भी निकाल लेना लगे हाथ। तो डिस्काउंटेड पेबैक और एनपीवी दोनों सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का। जब तक मैं थोड़ा सा लंच कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी 3:30 पे क्लास है, वो मैं तुम लोग के साथ मजाक कर रहा था। हम्म। हर्ट तो नहीं हो जाओगी ना भाविका तुम? बोलती है नहीं, भाविका नहीं करेगी, मेरे को भाविका पे भरोसा है। कितनी भी माइनर हो, मुझे उस पर भरोसा है, वो कर नहीं पाएगी, बेचारी सीधी सादी है, डर के भाग जाएगी खुद ही। सीधी इन द सेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएगी, वैसे सीधी नहीं होगी, वैसा मुझे, ऐसा मेरा परसेप्शन है उसको लेके। पूरा पूरे ग्रुप को दहशत रहती है इससे। क्यों भाविका, ऐसा क्या करती हो तुम यार? स्कूल किस किस को जाना है कल? तुम लोग, भाविका तुमको जाना है? किसको? दीदी को? रिजल्ट, वो प्राइज मिलेगा रिजल्ट का। जाना मार्केटिंग कराना हम लोग की, ठीक है? बोलना हाँ हाँ हमको कोचिंग में ऐसा पढ़ाया। सब लोग व्यापार सोचते ना बेटा। हाँ तो तुम साजू सर की कराना ना यार, एक ही बात है ना। साजू सर के यहाँ तो करने की आवश्यकता नहीं है, आधी सीसीजी वहीं जाती है ना? हम्म। थोड़ा जल्दी कर लो बेटा।
नहीं बन रहा। बेटा नहीं बन रहा, क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। हाँ। हाँ, ऑल्टरनेटिव वन का ना, सब मिला के कितना आ रहा है बेटा? फर्स्ट अल्टरनेटिव कितना आ रहा है पल्लू? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का, हाँ करना बेटा। आप देखोगे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का 100 लाख क्यूमुलेटिव ही नहीं हो रहा है। पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद ना, तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर 100 लाख का क्यूमुलेटिव हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सेविंग इन कॉस्ट डिस्काउंटेड टेन डज नॉट रिकवर 1 लाख, 100 लाख रिकवर ही नहीं हो पा रहे हैं। जब 100 लाख पूरे पे बैक ही नहीं आ पाएगा, तो कितने टाइम पे आएगा, क्या बात आएगा? तो इसको आप सीधे सीधे बोल लो, जब ईयर्स है ना, इट वी आर अनेबल टू रिकवर 100 lakhs, हेंस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट मशीन वन। समझे कि नहीं समझे? दूसरी मशीन में क्या है? क्यूमुलेटिव निकालना है ना बेटा, फाइनल वैल्यू थोड़ी निकालनी है, इसलिए जीटी नहीं कर पाओगे। क्यूमुलेटिव कैसे निकालोगी हर साल का कितना कितना? जीटी से तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है ना। नहीं समझे? करो 20 लाख वाला करो ना बेटा, ये 20 लाख और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसमें। बेटा इसकी क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन करना है, एक ये चैप्टर और एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हालांकि पूरी क्वेश्चन बैंक ही नहीं छोड़नी है, बट इन दो चैप्टर्स में खास ख्याल रखेंगे अपन। बच्चे आ गए भाई।
नहीं आया कि आया, जल्दी बोलो यार, कितना आया बताओ फटाक से। 3 इयर्स बन जाएगा। अरे बाकी लोग बताओ सब, पक्का बन जाएगा। इसी का आपको एनपीवी भी निकाल के आना है, इसी का आपको क्या निकाल के आना है, एनपीवी। चलेगा क्या? आज होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं तुम लोग को, ठीक है क्या? क्योंकि दिवाली है इसलिए। क्या? हाँ वो पे बैक तो क्या है, 15 15 मिनट क्वेश्चन हमको होमवर्क कहलाता है, ऐसे ही कर लोगे वो तो तुम लोग। ठीक है, चलो आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।